मैच मिला लें तो पिछले 3 वर्ल्ड कप में जो 25 मैच खेले हैं उसमें से 3 या 4 हारे हैं सिर्फ, और उसमें से 2 सेमीफाइनल हैं जो कि नहीं हार रहे थे। उसके अलावा 12 भी हार जाता तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ता, 8 भी हार जाता फर्क नहीं पड़ता। सो ये तीसरी बार नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। नहीं अच्छा, होगा। जैसी परफॉर्मेंस है, पहले तो पूरे इंडिया को मुबारकबाद, विराट कोहली को आज तो बर्थडे भी उसकी थी और 4900 बनाया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी कंट्री के लिए। ऐसा प्लेयर जो सचिन तेंदुलकर को फॉलो कर रहा है, उसके साथ खेला, उसके साथ उसके 4900 बहुत बड़ी। You straight away, should we just give the World Cup to India because it looks like, you know, it's like they're unstoppable. I think that won't be fair, but the fair would be rest of the world versus India. Yeah, I think that's the only thing we've left here. Yes. I mean, total domination, like you mentioned in your intro. All 3 aspects of the game: batting, bowling, fielding. चाहे वो पहले fielding करें, चाहे वो पहले batting करें, complete control तीनों शोबों में। और आज की परफॉर्मेंस के क्या कहने, और विराट कोहली को बहुत बहुत मुबारक हो, उसने साबित किया है कि वो दुनिया की आज वो आप लोग कहते हैं जी, ओ किंग कोहली, ही इज नॉट अ किंग। आई एम सॉरी, I know you might not like it. He's not a king. This is emperor status. This is now emperor status where he's going. Because interestingly, अगर आप इनका record देखेंगे, Shoaib Malik, is that he's gotten those 49 centuries in about 200 and something games, whereas जिनका record उन्होंने आज equal किया सचिन तेंदुलकर, another great of the game, his was done in some 400 plus innings. 462 innings, right? And this guy has done it in 277. Yeah. 277. Yeah. So 451, 451 innings for Sachin Tendulkar and 277 innings for Virat Kohli. Unbelievable. I think words are not enough. I always say this to praise this fellow. No doubt जो उन्होंने रिकॉर्ड बराबर किया है, सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उनका रिकॉर्ड बराबर किया है। बट एक और चीज़ बड़ी मज़े की है, वो ये है कि इनके जो 100s हैं वो बहुत सारे मैचेस भी जितवाए हुए हैं साथ में। ये दैट्स व्हाट मैटर्स, क्योंकि मेरे नज़दीक चेज में बहुत जबरदस्त about 90 in chase if I'm not जी, wrong. तो उसमें देखें 100 बनाना इट्स ऑल्सो अ मैसिव डील और क्रेडिट बिल्कुल देना चाहिए, बट उसके साथ जब आप मैच जितवाते हैं उसके आगे कुछ नहीं है। एंड आई गेस एक उनकी और बड़ी मज़े की चीज़ है विराट की, कि वो कंडीशंस को बहुत अच्छे से असेस करते हैं। आउट भी हो जाएंगे तो वो ऐसे लगता है कि एक ही बैटर खेल रहा है, एक एंड पे कोई नहीं है, लेकिन रन आ रहे होते हैं वहाँ से। जैसे हमने देखा इस वर्ल्ड कप में भी देखा, ओवर द ईयर्स वी हैव बीन वॉचिंग हिम बैटिंग लाइक दिस। तो उनमें एक चीज़ और बड़ी मज़े की है, फिजिकल फिटनेस उनका नेक्स्ट लेवल है। True. टुडे ही सेलिब्रेटेड हिज 35th बर्थडे, बट ऐसे लगता है कि 25 साल का बच्चा जो है वो भाग रहा है। और जैसे वो टूल्स लेते हैं, एज यू मैंशनड, जब आप उनको प्रेस कर रहे थे, तो फिज़िकल फिटनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको क्या करती है जो विराट करते हैं, वो कंसिस्टेंट परफॉर्म कराती है। इसीलिए आप देखें कि वो 50 ओवर फील्डिंग भी करके आए, यू डोंट सी एनी डिफरेंस इन हिज फिटनेस। वो पहले बैटिंग करें, कोई डिफरेंस नहीं आता, वो वापस फील्डिंग है, शॉर्ट फाइन लेग पे भी नहीं खड़े होते, वो जाते भी हॉट स्पॉट्स पे खड़े होते हैं। और देखें 30 यार्ड सर्कल के बाहर अगर रिक्वायरमेंट है 2 रन्स बचाने हैं, अच्छा को कैच लेना है, रनिंग कैच लेना है, यू सी विराट फील्डिंग एट दैट स्पॉट। अगर सिंगल रोकना है 30 यार्ड सर्कल में, आप बैक फुट पॉइंट देख लें, एक्स्ट्रा कवर देख लें, शॉर्ट मिड विकेट देख लें, मिड ऑफ देख लें, मिड ऑन देख लें, ही इज़ देयर। दैट्स द कमिटमेंट लेवल, और वो तभी आ सकता है जब आपकी विराट जैसी फिटनेस हो। वर्सेस साउथ अफ्रीका बहुत बड़ा मुकाबला था, लेकिन उस बहुत बड़े मुकाबले को इंडिया ने बिल्कुल छोटा सा मुकाबला कर दिया। क्या कहेंगे इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया जो पिछले उन्होंने मैच खेले हैं उसमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो लेकिन ये है कि साउथ अफ्रीका भी एक अच्छी टीम थी, उनके पास अच्छे बॉलर्स थे, उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन ये इस तरह एक वन साइडेड सा मैच हो गया, तो ये एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ है हमारे लिए कि ये मज़ा नहीं आया। मतलब कि हम बुरा मैच देखना चाहते हैं, इंडिया पहले बारी इतनी लंबी ले लेता है, दूसरों को 10-15 ओवर में आउट करके चला जाता है। हम यही सोच रहे थे, बल्कि कल भी हम पाकिस्तान के मैच के दौरान भी यही सोच रहे थे कि कल इंडिया का मैच है, तो जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो एक अच्छी टीम है, तो वो एक इंडिया को मे भी एक टफ टाइम देगी। लेकिन ये तो एक बिल्कुल ही उन्होंने वन साइडेड सी चीज़ कर दी है कि 80 स्कोर पे सारी टीम आउट कर दी है, तो ये तो बिल्कुल है ना। आप क्या कहेंगे?
मैं भी कहता हूँ कि शायद कोई बॉल टेम्पर्ड या कोई बॉल के साथ छेड़छाड़ी हो रही है। आईसीसी को इसका नोटिस लेना चाहिए कि ये क्या हो रहा है कि दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग पाकिस्तान की है, ऑस्ट्रेलिया की है, साउथ अफ्रीका की है, न्यूजीलैंड की है, वो स्विंग नहीं करवा पा रहे बॉल को, लेकिन सिर्फ इंडियन बॉलर की स्विंग हो रही है या कोई पिच के साथ छेड़छाड़ हो रही है। BCCI बेसिकली ICCI एक ही बात है, लेकिन जो मुकाबला हुआ है वो साउथ अफ्रीका के लिए भी शर्म का मुकाम है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की भी अच्छी टीम है। उन्होंने इंडिया ने श्रीलंका को भी बआसानी चित कर लिया, इनको भी शिकस्त दे ली, लेकिन इंडिया की टीम ओवरऑल अच्छी है। नहीं, इसमें आप कह रहे हैं कि बॉल का कोई टेम्पर किया, वो तो हमने पूरा मैच देखा, उसमें तो हमें कोई कहीं ऐसी जगह नजर नहीं आई। विराट कोहली की बात करें, उसके बाद चेरियार की बात करें, विराट कोहली ने सेंचुरी की आज बर्थडे का तोहफा दिया अपनी इंडियन अवाम को। विराट कोहली की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? नो डाउट विराट कोहली एक अच्छा बॉलर है, लेकिन आपने भी अच्छा बैट्समैन है। आपने भी देखा होगा कि जो आउट हुआ था और जो टेक्नोलॉजी के साथ जो भी हुआ वो आपने भी एग्ज्यूम किया होगा कि उन्होंने 2011 में भी टेक्नोलॉजी के साथ छेड़छाड़ करके रिजल्ट चेंज कर दिया था, तेंदुलकर और सईद अजमल वाला। सेम आज उन्होंने मौका दिया, जो आउट था नॉट आउट करार दिया टेक्नोलॉजी ने, तो बाद में कोहली साहब ने सेंचुरी बना दी। शेरियार के बारे में क्या कहेंगे? और उसके बाद जो इंडियन ने बॉलिंग की है, इतने कम स्कोर में उनको पिछाड़ के रख दिया, क्या कहेंगे बॉलिंग के बारे में? इंडिया की बॉलिंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी जा रही है, उन्होंने साबित किया। वो तो 150 से ऊपर किसी को जाने नहीं देते। श्रीलंका को उन्होंने 60 पे आउट कर दिया, ऐसे 87 पे इनको आउट कर दिया इस टाइम टूर्नामेंट की। लेकिन इस टाइम एक टीम जो है वो लग रहा है चूहा बन गई है, वो है साउथ अफ्रीका। इंडिया की इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस पे क्या कहोगे? वेल डन, कोई अल्फाज नहीं। रात को ना कई के दिल में आया था कि नहीं यार मैच देख लेंगे, लेकिन फिर इंडिया के जो मैंने कहा देखा था ना स्टैट्स, मैं कहा नहीं हो पाई, इन्होंने भी चूहा ही बन के निकलना, ना ही देखो। इन्होंने तो श्रीलंका वाला हाल कर दिया साउथ अफ्रीका का, जो कि इस टाइम बहुत बड़ी टीम थी। बस तिकनी का नाच नचाया, बराबरी पे चाह रहे थे, नीदरलैंड पे बस अपसेट हुई थी। क्या वजह है कि साउथ अफ्रीका कोई हिम्मत क्यों नहीं कर सकी, कोई टफ मुकाबला क्यों नहीं कर सकी? उनका खौफ इतना बैठ गया, टीमें रात भर सोती नहीं, सुबह इंडिया के साथ मैच है, इज्जत कैसे बचानी है। सब बस यही सोचते हैं कि इज्जत कैसे बचानी है। और क्या सारे ये सोचते, जो लाच चाह रहे हैं बीटन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, हर किसी को मोना फेर दिया उन्होंने, हर किसी को मोना फेर दिया। मैं क्या तो मतलब उन्होंने बता दिया कि ये टूर्नामेंट हम अनबीटेबल जीत रहे हैं, लेकिन अंटिल सेमीफाइनल में कोई अपसेट ना हो। तो सेमीफाइनल में हाँ जी, क्या लगता है पाकिस्तान जा रहा है आगे? कल न्यूजीलैंड के साथ भी मैच, इंग्लैंड के साथ मैच है। कल तो नहीं है, लेकिन है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा सारे जाए नमाज़ें बचा लो और दुआ करो कि न्यूजीलैंड श्रीलंका से हार जाए, क्योंकि हमारे रन रेट के बड़े रोले चाल रहे हैं। अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका से 1 रन से भी जीत गया ना तो हम वर्ल्ड कप से बाहर। सेंचुरी की मैं कहता हूँ आज 3 केक कतने हैं उसके, एक बर्थडे का, एक सेंचुरी का और एक सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया उसने। बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका अगर दोबारा इसके साथ आएगी तो दोबारा कोई टफ मुकाबला दे पाएगी या फिर ये दोस्ती खिलवाएगी अपनी? नहीं, जिस दिन आज खिलवाई है लग रहा है उस दिन तो ज्यादा खींच के खिलवा देगी, क्योंकि इंडिया ने नहीं छोड़ना। इंडिया ने नहीं छोड़ना। नहीं, वो एक बात हुई कि जनाब ये बात कही गई, सर हमने भी कहा कि भाई वी कैन नॉट टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम इंडिया टू बी फेयर विद देम। तो लेकिन बहरहाल बात हुई कि जनाब वो पता नहीं इंडियन बॉलर्स को कोई दूसरा बॉल दिया जा रहा है, जब वो बॉल करते हैं तो नया बॉल दिया जाता है उनको, या एक अलग बॉल दे दिया जाता है, क्या होता है इस पे? फिर वासिफ भी कुछ कमेंट करना चाहेंगे? वसीम भाई जो बात बताना चाह रहे थे थोड़ा सा वो टेस्ट मैच का बता गए कि पहली बारी में टेस्ट मैच में 2 बॉलें निकालते हैं, एक पहली इनिंग्स के लिए, एक दूसरी इनिंग्स। तो वनडे में तो ऑलरेडी 2 बॉलें निकलती हैं। वो दूसरी इनिंग की बात बता रहे हो, दूसरी टीम के 2 बॉल। लेकिन आई मीन ये कहना तो मुझे का खेज ही होगा ना, ये तो कि जनाब वो बॉल वो जिन साहब ने बोला है, मेरे ख्याल है उन्होंने कभी नया बॉल खेला नहीं है ना। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे तो वो पुरानी बॉल से तो पता है क्या, हम लोग थोड़ा सा ना किसी की तरक्की से खुश नहीं होते। मसला ये कोई ना कोई एक्सक्यूज ऐसा निकालते हैं, ऐसी बात करने से पहले सोचना चाहिए।